20 साल के लड़के ने ट्रंप की अभेद्य सुरक्षा को भेद दिया और फिर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन आखिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच जाना या उन पर हमला कर देना कितना आसान है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे और कौन करता है। सबसे पहले बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी जनसभा के दौरान उन पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में ट्रंप के कान को चीरते हुए गोली बगल से पार हो गई। इस घटना में ट्रंप बाल बाल बचे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे हमलावर लोडेड राइफल लेकर ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। अब अमेरिका में तमाम लोगों ने सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अगर कड़ी सुरक्षा दी जाती है तो फिर शनिवार की रैली में चूक क्यों हुई। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप को मुख्य रूप से सीक्रेट सर्विस, स्थानीय पुलिस और कई जांच एजेंसियों द्वारा सुरक्षा दी जाती है, पर बावजूद इसके आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। आमतौर पर ट्रंप के अधिकांश चुनावी अभियान से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय पुलिस कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा करती है और इस दौरान वो सीक्रेट सर्विस की भी सहायता करती है। इसके अलावा सुरक्षा विभाग के भीतर दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के एजेंट्स भी कभी कभी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। कार्यक्रम से पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट बम या दूसरे खतरों से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल को पूरी तरीके से चेक करते हैं। इसके अलावा ट्रंप जिस गाड़ी से आते हैं उसके आगे पीछे हमेशा एक मजबूत सुरक्षा घेरा रहता है और सुरक्षा काफिला भी उनके साथ चलता है। सुरक्षा और जांच अधिकारी आमतौर पर कार्यक्रम स्थल के पास सिक्योरिटी बैरिकेडिंग लगा देते हैं और कार्यक्रम स्थल पर आने जाने वाले लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। हथियारों से लैस सुरक्षा एजेंट सभी उपस्थित लोगों के बैग और यहां तक कि पर्स की भी तलाशी लेते हैं। रैली में जाने वालों की गहन तलाशी होती है। आपको बता दें कि ट्रंप के घायल होने के कुछ क्षण के बाद ही पूर्व राष्ट्रपति को सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया और एक ढाल बना दी। इसी बीच बड़ी संख्या में हथियारों से लैस एजेंट्स भी बॉडी आर्मर के साथ वहां पहुंचते हैं, राइफल लेकर यहां तक कि मंच पर आते हैं और संभावित खतरे को देखते हुए वहां पर स्कैन करते हुए दिखाई देते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस के मेयर एरिक एडम्स ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज जो हुआ वो बहुत भयानक है। लेकिन आखिर ट्रंप के सुरक्षा घेरे को ये आखिर 20 साल का नौजवान तोड़ कैसे देता है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि बीबीसी से बातचीत करते हुए चश्मदीद ने बताया कि उसने पुलिस और यूएस सीक्रेट सर्विस को सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चश्मदीद के मुताबिक उसने पेंसिल्वेनिया में रैली स्थल के बाहर एक स्नाइपर को पास की छत पर चढ़ता हुआ देख लिया था। तब उस व्यक्ति ने बताया था कि शूटर के पास राइफल थी और वो इमारत की छत पर रेंग कर आया था। जिस तरह का दावा चश्मदीद ने किया वो सीधे सीधे सवाल खड़े करता है कि अगर सीक्रेट एजेंट्स और पुलिस को हमलावर के बारे में पता था तो फिर ट्रंप को रैली करने की अनुमति क्यों दी गई। वहीं सुरक्षा बलों ने हमलावर को पहले क्यों नहीं रोका। सीक्रेट सर्विस के पूर्व एजेंट पॉल एक्लॉफ ने जो बयान दिया है उससे साफ है कि सुरक्षाकर्मी आसपास की इमारतों की छतों की तलाशी करते हैं। तो क्या ट्रंप की रैली से पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। अगर ऐसा सब है तो फिर सीधे सीधे सुरक्षा में हुई चूक या फिर लापरवाही का मामला दिख रहा है। आपको बता दें कि इस रैली में ट्रंप अप्रवासी समस्या के बारे में बात कर रहे थे और अपने समर्थकों की भीड़ को सामने बाइडेन प्रशासन के दक्षिणी सीमा के संचालन की आलोचना कर रहे थे और तभी उन पर हमला हो जाता है। फिलहाल ट्रंप की सुरक्षा एक अभेद्य किले की तरह है, लेकिन कैसे यह हमला हो गया अब इसको लेकर सवाल कई सारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।